हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कॉम्प्लेक्स पॉइंट। और आज के इस वीडियो में हम लोग रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर के बीच में डिफरेंस जो क्या होते हैं वो हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम देखेंगे कि रैशनल नंबर किसको बोलते हैं। तो रैशनल नंबर का फ्रॉम डेफिनेशन हम लोग जानेंगे कि रैशनल नंबर वैसे नंबर को कहते हैं जो कि P/Q फॉर्म में लिखा जाता है। ठीक है, P/Q फॉर्म में लिखा जाना मीन्स हम कह सकते हैं कोई भी नंबर है जैसे कि 2/1 जो कि फ्रैक्शन में है। ठीक है, इसको हम कह सकते हैं कि ये P/Q फॉर्म में लिखा हुआ है, मीन्स फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, तो वैसे नंबर जिसको हम P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं और जहाँ पे P और Q जो होता है वो इंटीजर होता है, मतलब ये P और Q दोनों का दोनों जो है ये एक इंटीजर होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। P और Q इंटीजर्स होता है जिसमें से अगर ये नीचे वाला जो Q है अगर ये 0 के बराबर हो जाएगा तो हमारा क्या होगा, जो अगर मान लिया जाए कोई भी नंबर ले लेते हैं और ये जो नीचे वाला है 1 था और यहाँ 0 हो जाता तो इसका वैल्यू तो अनडिफाइंड हो जाता है ना। ये तो आप देखे होंगे। तो अनडिफाइंड ना हो जाए इसीलिए इसको कहते हैं, ये है कि Q जो है इक्वल के बराबर 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, ताकि वो अनडिफाइंड ना करे और जो नंबर है वो रैशनल नंबर कहला जाएगा। इसी तरह समझ में आया ना, तो इसी को हम रैशनल नंबर कहते हैं। तो रैशनल नंबर का जो होता है उसका एग्जाम्पल में हम क्या सकते क्या क्या होता है, तो हम कह सकते हैं कोई नंबर जैसे कि 0/1। 0/1 को हम कह सकते हैं ना ये रैशनल नंबर है, क्योंकि 0 जो है वो इंटीजर है और कोई भी इंटीजर हो उसको हम रैशनल नंबर कह सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब दूसरा है कि जितना भी नेचुरल नंबर है उसको भी हम कह सकते हैं कि वो जो है रैशनल नंबर है। कैसे, तो देखिए 1 है और 1 को तो आप लिख सकते हैं ना 1/1 के फॉर्म में, तो P/Q फॉर्म में तो ये लिखा गया, तो इसको हम कह सकते हैं कि ये एक रैशनल नंबर है ना। तो उसी तरह हम कोई भी इंटीजर हो, रैशनल नंबर हो, ठीक है, इंटीजर नेचुरल नंबर हो, सारे को हम कहते हैं रैशनल नंबर। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि इर्रेशनल नंबर क्या होता है, तो उसका डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो देखिए इर्रेशनल नंबर किसको कहते हैं। इर्रेशनल नंबर वैसे नंबर को कहते हैं जिसको कि हम ना ही टर्मिनेटिंग डेसिमल ना ही रिपीटिंग डेसिमल में उसको हम लिख सकते हैं। जैसे कि उसका एग्जांपल देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम देखेंगे कि टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है और रिपीटिंग डेसिमल क्या होता है। ठीक है, तो चलिए हम देख लेते हैं सबसे पहले कि टर्मिनेटिंग किसको कहते हैं। तो देखिए टर्मिनेटिंग, इस वर्ड से आपको क्या पता चलता है। टर्मिनेटिंग जो है हम कह सकते हैं कोई भी वैसा चीज जो कि जिसकी कोई वैसा डेसिमल एक्सप्रेशन जो कि जिसका कोई एंड हो। ठीक है, टर्मिनेटिंग मीन्स क्या कर सकते हैं कि कोई वैसा डेसिमल एक्सप्रेशन जिसका कोई एंड हो। ठीक है, ए डेसिमल, इसको हम लिख देते हैं ए डेसिमल एक्सप्रेशन दैट कम्स टू एन एंड। ठीक है, तो इसको हम कह सकते हैं टर्मिनेटिंग, है ना। अब इसका हम एग्जांपल देखेंगे कि टर्मिनेटिंग जो नंबर होता है वो किसको कहते हैं। तो पहले हम कोई नंबर ले लेते हैं एग्जांपल के तौर पे समझने के लिए, 1/4। और 1/4 जब है आप इसको डिवाइड कीजिएगा, तो चलिए इसको डिवाइड करके देखते हैं क्या आता है हमारा कोसेंट में। तो जब 4 को 1 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पॉइंट डालते हैं, यहाँ 0 आ जाएगा। 4 2 8 डिवाइड कर लेना है आपको 2, फिर देखिए यहाँ दीजिए 4 5 20। तो इससे आपको समझ में आया इसका जो आंसर है वो है 0.25, है ना। मीन्स ये एक ऐसा डेसिमल एक्सप्रेशन है जिसका एंड हो गया। ठीक है, और ये रिपीट नहीं होगा इसके बाद। और फिर एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि 5/8। 5/8 को भी जब हम डिवाइड करेंगे तो क्या आता है कोसेंट में, 0 दिए यहाँ पॉइंट आ जाएगा, 48 आता है ना 8 से। ये जो नंबर था
ये इसका हमारा 0.625 आया है ना। तो ये 3 नंबर है डेसिमल एक्सप्रेशन के बाद, इसके बाद ये 2 बार रिपीट हुआ है, ठीक है। तो मीन्स इसका जो है ये इसका अंत हो रहा है, ये ख़त्म हो जा रहा है, इसके बाद अब ये डिवाइड नहीं होगा, है ना। तो इसको हम कहते हैं टर्मिनेटिंग। अब देखेंगे कि रिपीटिंग किसको बोलते हैं, ठीक है। रिपीटिंग डेसिमल में क्या होता है कि कुछ सेट ऑफ डिजिट्स होते हैं जो कि रिपीट होते जाते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल में देख लेते हैं 2/3 करके, 2/3 को डिवाइड करके देख लेते हैं। यहाँ पॉइंट होगा, यहाँ 0 हो जाएगा। तो इसको माइनस करते जाना है, ठीक है। कर दिए 0, फिर 18, फिर 2, 0, 18। मीन्स ये जो है 666 की रिपीट करते जा रहा है, तो हम इसके ऊपर जो है ये वाला साइन दे देंगे। इसका मतलब होता है कि ये रिपीट होते जाएगा, ठीक है। ये 0.66666 आते जाएगा, ठीक है। तो हम इसको ऐसा नंबर लिख सकते हैं। तो फिर से कोई और एक नंबर देख लेते हैं। 3/11, 11 को 3 से डिवाइड करके 0.11 2 जा 22, 8, फिर 0, 11 7 जा 77, 3, 0, 11 2 जा 22, कट गया 8, फिर 0, फिर 11 7 जा 77, है ना। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि एक सेट ऑफ डिजिट्स है जो कि 27 है, वो रिपीट होते जा रहा है ना। 0.2727 मीन्स इसका आंसर क्या हो सकता है, 0.27 पे हम ये वाला साइन दे देंगे, जिसका मीन्स क्या क्या मतलब होता है, रिपीटिंग, ठीक है। तो इसका आंसर यही होगा। तो ऐसे नंबर को हम कहते हैं रिपीटिंग डेसिमल, ठीक है। तो इससे हमें क्या समझ में आया, रिपीटिंग डेसिमल का क्या होता है डेफिनेशन, ए सेट ऑफ डिजिट्स दैट repeats periodically, a set of digits that repeats periodically, ठीक है। अब हम जानेंगे कि इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं। तो देखिए इर्रेशनल नंबर किसको कहते हैं, कोई भी वैसा नंबर जिसको हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल में और ना ही रिपीटिंग डेसिमल में। टर्मिनेटिंग डेसिमल आपने देखा कि कोई वैसा नंबर जिसका कोई एंड हो, ठीक है, उसको हम टर्मिनेटिंग डेसिमल कहेंगे। और रिपीटिंग डेसिमल किसको कहेंगे, जो कि कोई वैसा नंबर जो कि रिपीट होते जाएगा, ठीक है। तो ऐसे नंबर को रिपीटिंग कहेंगे। तो इसी को हम कहते हैं इर्रेशनल नंबर। तो थैंक यू एवरीवन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।